हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। अभी नवरात्र का समय है। पूरे देश में बहुत धूमधाम से नवरात्र मनाया जा रहा है। हर मंदिर, हर घर में दुर्गा माँ का पूजा, प्राण प्रतिष्ठा, कलश स्थापना सभी किया जा रहा है। कोलकाता में तो दुर्गा माँ का प्रतिमा को बनाया जा रहा है। और कल कोलकाता में सबसे ज़्यादा फेमस है दुर्गा माँ का दशहरा पूजा जो होता है, वो बंगालियों का बहुत ही फेमस रहता है। क्योंकि वो लोग मेला लगता है, वहाँ पर तरह तरह का पंडाल बनाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में गणपति जी का है, उस तरह दशहरा में वहाँ दुर्गा माँ का अलग अलग पंडाल अलग अलग रूप से बनाया जाता है। कोई मिट्टी से तो कोई अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। वहाँ पर कंपटीशन टाइप का इतना अच्छा दुर्गा माँ का प्रतिमा को बनाया जाता है। तो वहाँ भी प्रतिमा का बनना शुरू हो गया होगा। और सारे देश में बाकी जगह में एक एक प्रतिमा बनता है, लेकिन कोलकाता में, बिहार में, बंगाल में, इस जगह में बहुत सारे प्रतिमा बनता है माँ का। और दूसरे जगह और अन्य राज्यों में जो है हिंदू बिरादरी, हिंदू भाई बहनों ने का जो है कलश स्थापना से पूजा करते हैं। 9 दिन उपवास रखते हैं जिनको श्रद्धा हो, और इस तरह धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाते हैं। आज दुर्गा माँ का द्वितीय रूप है ब्रह्मचारिणी। माँ का पहला रूप था शैलपुत्री, जो हिमालय जो पर्वतराज हिमालय के यहाँ पैदा होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शैल मतलब पहाड़ों का पत्थर, तो वह शैलपुत्री कहा जाता है। आज माँ का ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। माँ दुर्गा 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणियों का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ होता है तपस्या, और ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है तप की चारणी। तप मतलब तपस्या करने वाली, आचरण रखने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य होता है। इनके दाहिने हाथ के जप में कमंडल, जप में माला और हाथ में कमंडल रहता है। उनके हाथ में माला और कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय पर्वतराज हिमालय की पुत्री हुई थी के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद ने उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया करने के लिए। अब नारद जो है इस हिमालय के घर में, पर्वतराज हिमालय के घर में पूर्व जन्म में ये पैदा ली थी माँ दुर्गा, और इस जन्म में वो ब्रह्मचारिणी जो है ब्रह्मचारिणी का स्वरूप लेके पैदा ली। ब्रह्मचारिणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि नारद मुनि कहे कि भगवान शिव को पति के रूप में अगर आप पाना चाहती हैं देवी, तो आपको कठिन तपस्या करना पड़ेगा। इस दुष्कर तपस्या के कारण उन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। 1000 वर्ष उन्होंने फल फूल खाके जीवन व्यतीत किया। 100 वर्षों तक सिर्फ साग खाया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप का भयानक कष्ट सहे और भगवान शंकर को पाए। तो इस तरह करके इतना कठिन तपस्या के बाद भगवान शंकर को पति के स्वरूप में उन्होंने पाया। तो इसीलिए ब्रह्मचारिणी कहा जाता है इनको। भगवान के माँ दुर्गा के 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इसीलिए कि उन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया। तो ये इनका जो स्वरूप होता है ब्रह्मचारिणी का होता है। दूसरा दिन दुर्गा माँ का, दूसरे दिन भी उसी तरह जैसे पहले दिन शैलपुत्री के पूजा में, उसी तरह दूसरे दिन भी पूजा के लिए नहा धो के जो है पहले दिन जो माँ का मूर्ति या माँ का फोटो कैलेंडर जो भी आप लगा के घर में जो कलश बैठाते हैं, वो तो पूरा नियम धर्म से कलश बैठाते हैं।
इसका मिट्टी का या तांबे का कलश मिट्टी डाल के जौ लगा के उसके ऊपर कलश, आम का पल्लव, नारियल डाल के कलश बैठाते हैं। जो नहीं बैठाते हैं वो भी अपने माँ दुर्गा का प्रतिमा, माँ दुर्गा का कैलेंडर, माँ दुर्गा का फोटो लगा के उस पर फूल माला चुन्नी चढ़ा के सामने आप बैठ के उसके ऊपर आसन पर बैठ के माँ दुर्गा का जो है पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा का आराधना कीजिए और फिर कुछ प्रसाद चढ़ा के माँ दुर्गा को सिंदूर, माँ दुर्गा को आरती, धूप, दीप लगा के प्रसाद चढ़ा के माँ का पाठ करें। हर दिन एक एक पाठ करें, आज दूसरा पाठ करें। और बाकी अगर आपको, क्योंकि सारा पाठ करना है तो बाकी एक आध पाठ बीच में ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक एक पाठ रोज करें, ये पक्का है, वो सही है। तो आज द्वितीय पाठ करें और माँ दुर्गा का आराधना करें कि माँ घर में सुख शांति बने रहे, सब स्वस्थ रहे, घर परिवार खुशहाल रहे, नाते रिश्तेदार खुशहाल रहे, देश दुनिया सब खुशहाल रहे। कोई किसी के लिए कोई दुश्मनी, कोई किसी के लिए कोई अहित नहीं सोचे, सब आदमी खुशहाली से रहे, दुनिया में सभी में शांति बना रहे। तो ये भगवान को अपने से ज़्यादा औरों का के लिए भी कहने से, भगवान तो एक हैं, वो सबके सृष्टि रचनाकार हैं, तो वो सबकी भलाई करते हैं, वो सभी के माता पिता के तुल्य हैं। तो इस तरह करके माँ देवी का पूजा करके आराधना करें और माँ को अपने मन के मुराद के आप कहें, मन ही मन कहें, तो आपकी माँ आपका मुराद जरूर पूरा करेगी। सच्चे मन से, श्रद्धा से करें। इस तरह माँ का दुर्गा पूजा में 9 रूप होता है। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्र घंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां काल रात्रि, 7वां 8वां कर सकते हैं, 9वां महागौरी। तो इस तरह करके माँ का सभी रूप का अलग अलग दिन पूजा किया जाता है। इसके बाद 10वीं के दिन माँ का जो मूर्ति है, प्रतिमा जो मिट्टी का बनता है या किसी का, उसको विसर्जन किया जाता है 10वीं के दिन। और फिर माँ को कहा जाता है माँ सभी जगह सुख शांति बनाए रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी परिवार, समाज, देश, हमारा परिवार सभी सुख शांति बना रहे। और अगले साल आप फिर आइए और हम आपका आराधना करेंगे। तो इसके साथ दुर्गा पूजा का समापन हो जाता है। फिर दिवाली का, छठ पूजा का आगमन होता है, उसकी तैयारी में सभी जुट जाते हैं। तो इस तरह करके ये फेस्टिवल सीजन है। अक्टूबर से लेके फेस्टिवल सीजन पूरा दिसंबर तक रहता है। दुर्गा पूजा के बाद छठ, दिवाली के बाद छठ पूजा के बाद क्रिसमस, इस तरह करके भाई दूज, बहुत गोवर्धन पूजा, इस तरह बहुत सारे त्यौहार इसमें रहते हैं। तो इस तरह करके आज दुर्गा माँ का द्वितीय स्वरूप जो ब्रह्मचारिणी का है। फिर मैं अगले स्वरूप के बारे में बताऊंगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। और इसी तरह मैं अलग अलग माँ के रूप का वर्णन अलग अलग दिन करते रहूँगी। तो तब तक इतना ही, और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का। तब तक इतना।